नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रद्युत वागरे, चीफ पल्मोनोलॉजिस्ट, चेयरमैन कुणाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद से बोल रहा हूं। मित्रों, भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट के बारे में, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमाइक्रॉन का नाम दिया है। ये वायरल म्यूटेंट, जिसे B11529 के नाम से जाना जाएगा और जाना जाता है, ये साउथ अफ्रीका में 9 नवंबर 2021 को एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में मालूम हुआ था। वहां से इसके बहुत तेजी से इसके जीन सीक्वेंसिंग की गई, जिससे ये पता चला कि ये वायरस एक बड़ा ही स्ट्रांग म्यूटेंट वायरस है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही तेजी से फैल सकता है और दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए वहाँ के साइंटिस्ट इमीडिएटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करे, उन्हें जानकारी दी कि वायरस यहाँ पर पाया गया है। इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि बहुत ही तेज़ी से, वेरी फास्टली, इमीडिएटली वो लोग उसको डिटेक्ट किए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किए। 7 दिन पहले साउथ अफ्रीका में 200 केसेस थे और 7 दिन में ये बढ़कर इनकी संख्या हो गई है 2250। इसका तात्पर्य ये है कि ये वायरस बहुत रैपिडली मल्टीप्लाइंग है, जल्दी फैलने वाला है और इन्फेक्टिविटी बहुत है। इसमें यह भी पाया गया है कि R0 वैल्यू, जिसे हम कहते हैं, R0 वैल्यू का मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट कोविड से इन्फेक्ट होता है तो उससे कितने पेशेंट और इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसको R0 वैल्यू कहते हैं। जब कोविड पहली बार हमें पता चला था, आज से करीब करीब 2 साल पहले, जब चाइना से आया था, तो उसका R0 वैल्यू था 3, यानी एक पेशेंट कोविड का जब इन्फेक्ट होता है तो 3 पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। ये म्यूटेंट वायरस का R0 वैल्यू 24 है। तो एक पेशेंट अगर ये म्यूटेंट से इन्फेक्ट होता है तो वो 24 लोगों को इन्फेक्शन लगा सकता है, इतनी उसकी इन्फेक्टिविटी है। अब ये क्यों, इसके बारे में क्या हुआ, कैसा म्यूटेंट आया, थोड़ी उसके बारे में भी जानकारी जान लेते हैं। ये कोरोना वायरस अपना शेप ना, अपना जो शेप होता है उसको बदला है। वो एक नए रूप में अब नजर आने लगा है। और ये जो शेप जब वायरस बदलता है तो उसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन एक वायरस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे लंग्स के, फेफड़ों के सेल्स में अटैच होता है और वहां से वायरस अंदर जाता है। तो ये जब स्पाइक प्रोटीन में करीब करीब 32 म्यूटेशंस पाए गए हैं इस वायरस में, इस वेरिएंट में, तो ये म्यूटेशंस जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा वायरस को लंग में इन्फेक्ट करते हैं और इसीलिए उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। इसीलिए ये वेरिएंट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से बताया है। एक 2 शब्द वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में हम लोग जान लें कि वेरिएंट 2 टाइप के होते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो एक वायरस अगर म्यूटेट होता है, अपना रूप बदलता है, तो उसमें अगर उसकी वजह से ज्यादा इन्फेक्टिविटी नहीं होती है, अगर वो जनता को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाता है, फैलता नहीं है, तो वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। बट वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, बीमारी फैला सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस करा सकता है। तो इसीलिए ये वायरस को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न का स्टेटस दिया है। ठीक है। अब इसमें और एक चीज पाई गई है कि इनके स्पाइक प्रोटीन में, ये म्यूटेंट के स्पाइक प्रोटीन में 10 ऐसी जगह पे वेरिएशंस आए हैं जहां पे हमारी वैक्सीन के एंटीबॉडीज अटैच होते हैं। देखिए, जब हम कोविड का वैक्सीन लेते हैं तो कोविड के वैक्सीन की वजह से हमारे बॉडी में एंटी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम क्या है कि वो वायरस को, एंटीबॉडीज अटैच होते हैं और वायरस को मल्टीप्लिकेशन होने से रोकते हैं।
अगर आप इन्फेक्शन होते हैं तो। अब ये जो 10 म्यूटेशंस इसमें पाए गए हैं, वो अभी तक अनुमान ऐसा है कि एंटीबॉडीज जो अब तक जो वैक्सीन लिए हैं या प्रीवियसली इन्फेक्शन हुए हैं, उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं उसको ये शायद ना असर करे। वेदर ये 100% वैक्सीन इफेक्टिव रहेगा या 50% रहेगा या कितना रहेगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी है इसमें ये हमको पता चलता है कि अब तक जो वैक्सीन कोविड के लिए निकाले गए हैं वो इसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो रहे हैं। बट अगले 2 हफ्ते में हमें पता चलेगा कि कितने परसेंटेज वैक्सीन इफेक्टिव हैं। अब इन सब चीजों में हम क्या कर सकते हैं? ये तो ठीक है, वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है, साइंटिस्ट अपना काम करेंगे एंड नए वैक्सीन निकालेंगे, जो भी आएगा। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि अगर हम वैक्सीन अब तक नहीं लिए हैं तो सबसे पहले अपने पास जाएं, वैक्सीन ले और दोनों डोजेस कंप्लीट करें। जिनका सेकेंड डोज बाकी है वो शीघ्र ही, आपका जब भी टाइम आए जाके सेकेंड डोज सेंटर से ले लीजिए। हमारे देश में भारत सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा टीकाकरण अभियान चलाई है, तो उसका यूज करिए, उसका फायदा उठाइए, जाकर वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन एक ही मात्र ऐसा है जो हमें इस महामारी से, इस इन्फेक्शन से बचा सकेगा। तो उसमें कोई हेजिटेशन मत करिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जाइए अपने दोनों डोज वैक्सीन के अपने टाइम पे कंप्लीट करिए। दूसरी चीज, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हम देख रहे हैं कि अभी लोग सब घूम रहे हैं ऐसे कि कोविड चला गया। ऐसा नहीं है। मास्क लगाइए, और मास्क लगाइए नहीं बल्कि मास्क सही तरह से लगाइए, अपने नाक और मुंह दोनों भी कवर करिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मास्क एक ऐसी चीज है जो हमें प्रिवेंट कोविड एंट्री से बचा सकती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगा के जाइए। आप N95 लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कपड़े का मास्क है, आप कपड़े का मास्क पहनिए, ऊपर से सर्जिकल मास्क लगाइए। कपड़े का मास्क को डेली आप धोइए, धो के फिर उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 2, हैंड वॉश। जब भी आप कोई चीज को टच करते हैं, छीते हैं, तो हाथ धोना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप टच करके आंख को या नाक को आपका हाथ लगाते हैं तो ये वायरस फिर इन्फेक्ट हो सकता है। नंबर 3, क्राउडेड एरियाज में, जहां पे बहुत से लोग हैं, जहां रश बहुत है, वहां पे मत जाइए। जितना हो सके क्राउडेड एरियाज अवॉइड करिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। 6 गज की दूरी जरूर, 6 फीट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, अपने घर में, ऑफिस में वेंटिलेशन अच्छा मेंटेन करिए। खिड़कियां खुले रखिए ताकि हवा का दौर आया जाए रहे और वायरस वहां पे रहे नहीं। तो इतना हम अभी कर सकते हैं, और इतना अगर हम करेंगे तो हमारे देश में फिर जैसे दूसरी लहर जब आई थी वैसा फिर लहर आने से हम रोक सकते हैं। तो एक ही मात्र है, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये करिए, वैक्सीन लीजिए, दोनों डोजेस पूरे कीजिए, मास्क लगाइए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिए। जब भी हमको और इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको हमारे वीडियो के थ्रू आपको जागृत करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।